बाल कुपोषण मुक्त बिहार बनाने के लिए राज्य सरकार ने गांव-गांव में विभिन्न स्तर पर कार्यकर्ताओं का एक ताना बाना बुन रखा है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य भर में गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और शिशुओं के पोषण और सही विकास की जरूरी जवाबदेही संभाल रही हैं। इनके साथ साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति भी की जा चुकी है। बाल कुपोषण से मुक्त करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा अपने निर्धारित आबादी क्षेत्र के अंतर्गत घर घर जाकर सभी गर्भवती महिलाओं और 2 साल तक के बच्चों को समय के अनुसार सही परामर्श देती हैं। इसके लिए वे गृह भ्रमण योजना पंजी का उपयोग करते हुए गृह भ्रमण योजना बनाएंगी और गृह भ्रमण करेंगी। गृह भ्रमण के समय माताओं एवं परिवार को 2 साल तक के बच्चों की देखभाल, सही तरीके से खाना खिलाने की सलाह देंगी और स्वच्छता बनाए रखने के लिए हाथ धोने का सही तरीका बताएंगी। यही नहीं, घर में उपलब्ध चीजों का उपयोग करके छोटे बच्चों के लिए खाना बनाने का तरीका भी प्रदर्शित करके दिखाएंगी। इसके अलावा वे ये भी प्रदर्शित करेंगी कि पानी को कैसे सुरक्षित और पीने लायक बनाया जाता है, जिससे लोगों में पानी को उबालकर और उसे छानकर सुरक्षित और पीने लायक बनाने की आदत बन सके। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों के पीने के लिए उबाले और छाने हुए पानी का ही वे प्रयोग करेंगी। समुदाय स्तर पर इनकी मदद करने एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिए महिला पर्यवेक्षिका और एएनएम भी हैं। महिला पर्यवेक्षिका और एएनएम जब भी गांव में भ्रमण करेंगी तो हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा से गर्भवती महिला एवं 2 साल तक के बच्चों की स्थिति के बारे में पूछेंगी। इसी तरह से वे खुद भी कुछ गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और 24 महीने तक के बच्चों के घर पर भ्रमण कर सुनिश्चित करेंगी कि उन्हें सही तरीके से खिलाया पिलाया जा रहा है या नहीं। और अगर कोई समस्या होगी तो उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा से सहायता लेने की सलाह देंगी। पर कुपोषण मुक्त बिहार के सपने को साकार करने के लिए इतना ही काफी नहीं है। इसके लिए समुदाय स्तर से और चुने हुए गांव के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी जरूरी है। इसी उद्देश्य से बिहार सरकार ने एक आंगनवाड़ी विकास समिति का गठन किया है। सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने इस समिति में 11 सदस्यों को शामिल किया है, जैसे कि वार्ड सदस्य अथवा वार्ड आयुक्त, आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह अथवा महिला सामख्या समूह अथवा गांव के विद्यालय की महिला शिक्षिका में से कोई एक, विद्यालय शिक्षा समिति के निर्वाचित सदस्य मतलब कि हेडमास्टर द्वारा नामित एक शिक्षिका, 0 से 3 वर्ष के बच्चों की 2 माताएं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की 2 माताएं, 2 गर्भवती महिलाएं, प्रसूति या किशोरियों की 2 माताएं और आंगनवाड़ी सेविका को सदस्यों की तरह शामिल किया है। इस समिति के गठन के लिए गांव के प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य द्वारा आशा, आंगनवाड़ी सेविका और पंचायत सचिव के सहयोग से बैठक बुलाई जाएगी। बैठक के दौरान महिला पर्यवेक्षिका की निगरानी में लाभुक समुदाय के लोग लाभुक वर्ग से सदस्यों का चयन सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर करेंगे। ये प्रक्रिया साल दर साल दोहराई जाएगी, जिससे लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा और पारदर्शिता से इस उद्देश्य से जोड़ा जा सके। समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की निगरानी और देखरेख समिति का दायित्व होगा, जैसे कि गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, IFA की गोली की उपलब्धता और जन्म के तुरंत बाद तथा 6 माह तक बच्चे को केवल और केवल स्तनपान कराया जाए। 6 माह से 36 माह के बच्चों का निश्चित रूप से हर माह THR के दिन एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दिन ग्रोथ चार्ट के अनुरूप रेफरल हो तथा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दिन ग्रोथ चार्ट के अनुसार जो बच्चे अति कुपोषित हो रहे हैं उनकी सूची
लिखित रूप से ANM को उपलब्ध कराई जाए। THR वितरण के दिन तथा VHSND के दिन 6 से 36 महीनों के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार की व्यंजन विधि आंगनवाड़ी में तैयार कर माता को प्रशिक्षण दिया जाए। हर आंगनवाड़ी केंद्र पर केवल उबले हुए पानी का ही प्रयोग हो, जिससे घर घर में चापाकल का पानी भी उबालकर ही पीने की आदत पड़े। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर खेलने सीखने की सामग्री उपलब्ध हो और विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था सुचारू हो। आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से समय पर खोला जाए और वहां पर्याप्त जगह व पूरी स्वच्छता रहे। यह समिति आंगनवाड़ी सेविका के माध्यम से पोषक क्षेत्र में होने वाले सभी जन्म एवं मृत्यु का ससमय निबंधन करवाना भी सुनिश्चित कराए। इन दायित्वों को निभाने के लिए प्रत्येक माह के THR दिवस पर आंगनवाड़ी विकास समिति की मासिक बैठक होगी। इसी तरह इस समिति को माह के अंतिम शनिवार को गांव के प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होने वाली विद्यालय समिति की बैठक में शामिल रहकर गांव वालों को इस कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों के बारे में तथा लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति की जानकारी भी देनी होगी। बिहार सरकार ने इस समिति का सपना लोगों को इस उद्देश्य से जोड़ने के लिए और आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए किया है।